नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब में ग्रोथ के लिए एक मोस्ट डिमांडिंग डिग्री करना चाह रहे हैं जिसका नाम एमबीए है, जो कि 2 साल का एक पीजी कोर्स है, वो भी मध्य प्रदेश के कॉलेज से। तो मध्य प्रदेश में एमबीए कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो इनमें एडमिशन कैसे मिलेगा आपको, मतलब एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। साथ ही साथ कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस करना है इसके बारे में जानेंगे। एमपीडीटी की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी। साथ ही साथ कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन मिल जाए, तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, और एमपी में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एमबीए कोर्स में अगर आपके पास एमपी का मूल निवासी है, मतलब डोमिसाइल है, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो इसके अलावा अदर स्टेट के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी एमबीए कोर्स में। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, टीएफडब्ल्यू सीट कैसे मिलेगी, सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में जानकारी, मतलब एमपी के बच्चों के लिए कितनी परसेंट सीटें हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कितनी परसेंट सीटें हैं। सीमेट एग्जाम आपने नहीं दिया है, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या फिर एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं मध्य प्रदेश की काउंसलिंग को लेके, सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी जो है आप रेगुलर एमबीए करना चाह रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एमबीए कोर्स के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 13-14 जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे, इंदौर का जो आईएमएस डीएवीबी कैंपस है, बेसिकली काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा डबल आईपीएस डीएवीबी का ही है, एसजेएसआईटीएस है, एमआईटीएस कॉलेज है, भोपाल का ये कॉलेज है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है इंदौर का। ये कुछ अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं बेसिकली, और इनमें फीस कहीं कम है कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आप चीज समझ लें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करना है तो उसमें एडमिशन के लिए जो है आपको सीमेट का जो बेसिकली एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये देना पड़ेगा, इसके बिना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि प्राइवेट कॉलेज की, तो एमबीए कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 251 प्राइवेट कॉलेज है ना, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 20 to 30 कॉलेज अच्छे हैं। अच्छे कॉलेज मतलब जहां पर आपको रेगुलर पढ़ाई देखने को मिलेगी, फैकल्टीज अच्छी होंगे, प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा आपको, इंटर्नशिप वगैरह अच्छी मिल जाएगी, तमाम एक्टिविटीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, मतलब आपको ओवरऑल आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जब आप लास्ट सेमेस्टर में पहुंचेंगे या आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब के ऑफर्स आने चालू हो जाएंगे। एक तरीके से ये एक अच्छा कॉलेज की कैटेगरी होती है। तो इसमें आपने कॉलेज के कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि इंदौर का प्रेस्टीज कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है, एलएनसीटी भोपाल, आईपीएस कॉलेज, ऐसे और भी कॉलेज हैं जिसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाह रहे हैं इंदौर भोपाल में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। कुछ लो फीस पे भी है, मतलब कम फीस पे आपको अच्छी फैसिलिटीज देने वाले कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब जैसे अगर आप इंदौर से करेंगे तो इंदौर में डीएवीबी एफिलिएटेड कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे और डीएवीबी का सब चीजें चलने वाली है। भोपाल में जैसे आरजीपीवी से एफिलिएटेड आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, और ये इंदौर में भी कुछ कॉलेज हैं जो आरजीपीवी के करिकुलम और जो कोर्सेज हैं इसको फॉलो करते हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है भोपाल के एरिया में, आपको उससे एफिलिएटेड एमबीए कोर्स देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 जो है यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की हैं, तो इससे एफिलिएटेड आपको जो है एमबीए कोर्स करने को मिल जाते हैं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में। अब देखिए, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमबीए कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग काउंसलिंग होने वाली है, इससे जुड़े हुए A to Z अपडेट आपको मिलने वाले हैं। काउंसलिंग की शेड्यूल की जानकारी, कैसे फॉर्म फिल करना है आपको, आपको आईएमएस कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको रेगुलर मिलेंगी। ये सब चीजें इसलिए मैं आपको दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 14 साल से टीचिंग में हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ, एक अनुभव है। अपने अनुभव के बेस पे जो है आपको चाहता हूँ कि आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी और अदर इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम समझने वाले हैं एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, है ना, ये रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि 50% पे जो है आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इस चीज को आप भूल जाएं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अदर स्टेट के हैं, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, 50%
होना कंपलसरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब एमपी का डोमिसाइल अगर आपके पास है और ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो जो परसेंटेज का रिक्वायर्ड है वो आपको 45% लगने वाला है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। अब देखिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक तो सीमेट जो है एंट्रेंस टेस्ट लगेगा, मतलब इसका स्कोर कार्ड लगने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर, मतलब अगर आपने जैसे कि यूजी कोर्स कर रखा है तो उसके परसेंटेज बेस पे भी आपको कॉलेज मिलेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें स्पेशली, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलने वाला है वो सीमेट के एग्जाम के बेस पे मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, जैसे कि आईएमएस हो गया, डबल आईपीएस हो गया, प्रेस्टीज जैसे कॉलेज, ये सब आपको सीमेट के स्कोर के बेस पे मिलने वाला है। जितना अच्छा आपको जैसे कि स्कोर होगा उतना अच्छा कॉलेज और उतनी अच्छी ब्रांच भी मिलती है एमबीए के अंदर, क्योंकि एमबीए के अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको जैसे कि कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में सीमेट के बेस पे मिलेगा, और बाकी जो है अदर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उसके बेस पे भी मिल जाता है एडमिशन। तो ऑलमोस्ट अच्छा कॉलेज चाहिए तो सीमेट दें आप। और स्पेशली अगर आपका टारगेट है कि आपको जैसे कि रेगुलर एमबीए करना है, जॉब में है आप कहीं, इसके अलावा अगर आपको एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए कि सर मुझे कम बजट फीस पे जो है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वहाँ पे मैं पढ़ लूँ, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तब भी जो है आपको बिना सीमेट के बेस पे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मतलब ये मेरा कहना है आपसे। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है। तो जैसे कि आपने यूजी कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बहुत से बच्चों ने सीमेट का दिया है, जिनने दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है जिनने, वो नेक्स्ट साल के लिए, अगले साल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर इस साल एडमिशन लेना है तो यूजी के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर। इसके बाद करना क्या है, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है इसमें आपको भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग है क्या? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल एक काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसे हम एमपीडीटी की काउंसलिंग बोलते हैं। इसका एक पूरा वेबसाइट है, इसकी पूरी एक पोर्टल है। आप जैसे गूगल पे एमपीडीटी डालेंगे तो ये पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि बीटेक, बी फार्म, सब कोर्सेज के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है। तो ये जो काउंसलिंग होती है इसका प्रॉपर एक शेड्यूल आता है, टाइम आता है, डेट आती है, उस हिसाब से प्रॉपर काउंसलिंग चलती है। तो इसमें जो है 3 राउंड में ये काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड आपका सीमेट के स्कोर बेस पे होगा, सेकंड राउंड में सीमेट और प्लस आपका जो यूजी का परसेंटेज है उसके बेस पे होगा। लेकिन प्रायोरिटी अगर किसी बच्चे ने सीमेट का दे रखा है ना, एग्जाम, तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। सीएलसी राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, इसमें भी जो है दोनों तरीके से एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड में जैसे कि परसेंटेज बेस पे भी एंट्री ओपन हो जाती है, लेकिन स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों के लिए ये बेनिफिट होता है ना, आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग 1 डेढ़ महीने प्रॉपर चलती है। काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ये जो वेबसाइट है इसी के थ्रू पूरा प्रोसेस करना होता है। काउंसलिंग आप जैसे कि खुद भी कर सकते हैं या बाहर से भी करवा सकते हैं आप, या इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज में आपको फाइल बनवा के और उनको जो चार्जेस हैं काउंसलिंग के देके वो लोग भी कर देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो जो है आपको बाहर से काउंसलिंग करना पड़ेगी, या जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी आपको बाहर से काउंसलिंग करना होगी। और इसमें जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना होती है, ये सब प्रॉपर इनका एक लिंक ओपन होती है। पहले जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो जाएगी फर्स्ट राउंड के लिए, फिर चॉइस फिलिंग कुछ दिन बाद चालू होगा। चॉइस फिलिंग में आपको जो है डीटी कुछ चार्जेस लेगा 1500 के अराउंड। फिर मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, फिर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर में अगर आपका नाम आ गया, आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया, तो आप फिर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर देंगे। जो बच्चे बाहर से काउंसलिंग कर रहे हैं, जिन बच्चों ने कॉलेज पहले से ही देख रखा है, जो कॉलेज सर्च कर रहे हैं कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, बजट फीस पे तमाम चीज़ें होती हैं, नॉन अटेंडिंग करना चाह रहे हैं, रेगुलर की डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंदौर में तो मैं आपको कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा, बेस्ट कॉलेज, अगर आप इस टाइप से ये फैसिलिटीज़ चाहते हैं। और बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, सीमेट आपने दे रखा है, प्रॉपर आप करना चाह रहे हैं रेगुलर एमबीए, तो फिर आप बाहर से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, या एमपी ऑनलाइन से करवा सकते हैं, जो साइबर कैफे वगैरह है वहाँ से। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सीमेट का स्कोर कार्ड आपको लगने वाला है, अगर आपने दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो आपको जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट का परसेंटेज लगेगा, मतलब बेसिकली मार्कशीट लगेगी और उसका परसेंटेज लगने वाला है। 10th 12th की मार्कशीट लगने वाली है आपको, एमपी डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, समग्र आईडी, टीसी माइग्रेशन आपको ओरिजिनल लगेंगे, आपके ग्रेजुएशन के आधार कार्ड, फोटो, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। काउंसलिंग जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और उसमें जो रोल नंबर वगैरह तमाम चीज़ें दे रखी होती हैं वो आपको फिल करना होता है। तो इनको आप एक तरीके से पूरा तैयार करके रखें, इनकी फ़ोटोकॉपी करवा लें आप, और टीसी माइग्रेशन को भी अच्छे से स्कैन करके अपने ईमेल पे डाल लें, क्योंकि टीसी माइग्रेशन सबमिट हो जाता है, जमा हो जाता है ओरिजिनल। एमपीडीटी का जो अलॉटमेंट लेटर है ये आपको डाउनलोड कर लेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा,
और कॉलेज में जाके फिर जमा करना होता है, स्पेशली जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो देखिए एमपी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, बाहर के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कैटेगरी की स्कॉलरशिप, क्योंकि हर एक स्टेट की स्कॉलरशिप कैटेगरी की स्टेट वाइज रिलीज होती है, फंड उसके हिसाब से रिलीज होता है। तो आप अगर जैसे बिहार, यूपी, झारखंड वगैरह कहीं से हैं तो आपको एमबी अगर आप कर रहे हैं यहाँ से तो आपको जो कैटेगरी की स्कॉलरशिप है वो तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका स्टेट अगर कुछ आपको ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और अगर आप वहाँ पे अप्लाई करके अगर आपका स्टेट दे रहा है तो आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन एमपी के जो कॉलेजेस हैं और ये लोग आपकी गारंटी नहीं लेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं एमपी के, जिनके पास मूल निवासी है, 35,000 से लेकर 38,000 के अराउंड स्कॉलरशिप आती है पर ईयर। और एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को 60,000 से लेकर 65,000 स्कॉलरशिप मिलती है एमबीए कोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी वाले बच्चों के लिए आवास का भी आ जाता है। और ये पूरी काउंसलिंग जब आप एडमिशन लेंगे किसी कॉलेज में तभी मिलेगी। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, एमपी डोमिसाइल, कास्ट, इनकम, इनकम आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड होता है, समग्र आईडी, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी डिटेल वगैरह फिल करके प्रॉपर जो है इसका एक फॉर्म फिल किया जाता है, तब जाके जो है आपको काउंसलिंग मतलब ये स्कॉलरशिप मिलती है। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी ये इसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना होगा और आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है। ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में बात करें तो देखिए ये भी एमपी वाले बच्चों के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपी का डोमिसाइल लगने वाला है, मूल निवासी। तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है, जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ये ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है और कुछ 1-2 क्राइटेरिया अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है ये बनवा के 10% सीटें जो होती हैं एक्स्ट्रा, किसी कॉलेज में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस से होती हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और चांस आपके बढ़ जाते हैं कि भैया आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। टीएफडब्ल्यू सीट की अगर हम बात करें तो ये ट्यूशन फीस वेवर वाली स्कीम होती है, 5% सीटें होती हैं कॉलेज में, जो टोटल सीट होती हैं उसी की। और ये जो टीएफडब्ल्यू सीट है इसमें फीस कम हो जाती है, ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, बस का चार्ज अगर आप लेना चाहें और थोड़ा बहुत चार्जेस आपका लगता है। और जनरली ये जो सीट है सीमेट के थ्रू मिलेगी, या अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं तो आपका यूजी में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए तब मिलेगी, ऐसे ही नहीं किसी को भी मिल जाए ये सीट। तो अगर आपका अच्छा स्कोर है तो इस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब हम बात करने वाले हैं सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो देखिए टोटल जो है 90% सीटें एमपी के बच्चों के लिए होती हैं, 5% सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं, 5% सीटें एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। कैटेगरी की भी स्कॉलरशिप होती है, एमपी वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए भी सीट स्पेशली रिजर्व होती है, जैसे 16% सीटें एससी कैटेगरी, 20% सीटें एसटी और 14% सीटें ओबीसी के लिए होती हैं। और अगर आप सीमेट बिना सीमेट बेस पे जो है डायरेक्ट एमबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेजों में तो मुश्किल है, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो नहीं मिलेगा। देखिए जैसे कि आईएमएस हो गया, डबल आईपीएस हो गया, आपका प्रेस्टीज हो गया, है ना, प्राइवेट में ये प्रेस्टीज हो गया, इन कॉलेजों में एसजीएस आईटीएस हो गया, इनमें मुश्किल है। बाकी अगर और कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर मिल जाए। प्राइवेट कॉलेजों में भी जो है आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपने सीमेट नहीं दे रखा है तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो रेगुलर एमबीए कराते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से एमबीए कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे मध्य प्रदेश के कॉलेज में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई कॉलेज सर्च कर रहे हैं तब भी आप फ़ोन लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपको हेल्पफुल।